स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल और आज हम बात करने जा रहे हैं 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, मध्य प्रदेश की नदियाँ किस प्रकार की प्रकृति है। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति के बारे में पहला है वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारी जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय प्रकृति की हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं। तो सब सर्वाधिक नदियां बहती हैं मध्य प्रदेश में देश की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमोदोष भी है। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का नाम नमोदोष भी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितनी किलोमीटर में बहती है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा बहती है 1077 किलोमीटर में, 1312 पूरी लंबाई है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर क्वेश्चन है नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है। तो नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है 93,180 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा। तो हमारा उत्तर है सभी के सभी। नर्मदा की कुल सहायक नदियाँ 41 हैं दोस्तों। नर्मदा नदी किस नदी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख जिसे कहते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है। तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो है बैतूल जिले में। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम होता है महू से। और निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर बहती है आपकी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अमरकंटक में है दोस्तों। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। तो ये है आपका अमरकंटक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर। तो ताप्ती बहती है नर्मदा के समानांतर। मध्य प्रदेश में किस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। तो चूलिया झरने में गिरता है वो है चंबल नदी। चंबल नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही जोड़े को छांटिए। नर्मदा अनूपपुर, चंबल शहडोल, ताप्ती काकरी बडरी, उपरोक्त सभी सही है। तो सही है एक ही है, वो है नर्मदा अनूपपुर। निम्न में अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन है। सो नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम धर्मा नहीं चरमावती था। और बेनगंगा का उद्गम स्थल पारसबाड़ा का पठार सिवनी है, बिल्कुल सही है। पूर्णा और ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है, चारों सही है, ऑप्शन ए सही होगा। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है कुमरा गांव। निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं की शरण स्थली हैं, वो हैं चंबल नदी में जो खड्ड पाए जाते हैं वो दस्युओं की शरण स्थली हैं। चंबल नदी की लंबाई 905 किलोमीटर है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। चंबल नदी की लंबाई जो है वो 960 किलोमीटर है। ताप्ती की 724 बिल्कुल सही है। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है दोस्तों। और बेतवा नदी की टोटल लंबाई 560 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के अंदर 282 के करीब ये लंबाई है। तो ये जो इसमें से कई सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है और डी भी गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है बेनगंगा। अगला प्रश्न है, याद रखिए क्वेश्चंस को, बेनगंगा दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कुंवारी नदी का उद्गम स्थल देख लेते हैं, शिवपुरी का पठार जो है वो कुंवारी नदी का उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है। सबसे बड़ा नदी समूह है चंबल नर्मदा और सोन। ये जो नदी समूह है सबसे बड़ा नदी समूह है चंबल नर्मदा सोन वाला। चौचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चौचाई जलप्रपात जो है वो बीहड़ नदी पर स्थित है, रीवा में। बालकुंज जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों। तो बालकुंज जलप्रपात जो है वो सागर में है। अगला है, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। तो सोन नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत कौन सी है। सोन, चंबल, नर्मदा, क्षिप्रा। तो नर्मदा जो है सबसे ज़्यादा असंगत यहाँ पर दिखेगी। लंबाई या अन्य हम फैक्टर्स के हिसाब से अगर क्लासीफाई करेंगे तो नर्मदा इसमें अलग अपना जो स्थान बनाती है। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो सिबना नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी 2002 में। अगली क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है। तो बेतवा नदी के पुल से गुजरती है ग्वालियर से भोपाल जाते समय। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। सोन, बेतवा, चंबल, नर्मदा। सोन सीधी जाकर गंगा में मिल जाती है। निम्न में से मध्य प्रदेश की बहन नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है। पार्वती, काली सिंध, कुंवारी, कुनू। सही उत्तर है कुंवारी नदी नहीं मिलती है चंबल में, बाकी कुनू नदी भी चंबल में मिलती है। और आपकी जो है पार्वती, काली सिंध ये सारी ही मिलती हैं कुंवारी नदी को छोड़कर। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो नहीं बहती उस नदी को पहचानना है हमें। वर्धा, बेनगंगा, बारना, मही।
तो सही उत्तर है माही। माही जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती, बाकी सारी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। मध्य प्रदेश में किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? बेनगंगा और वर्धा का जो संगम स्थल है वो कहलाता है प्राणहिता। निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा की जोड़ी में कौन गलत है? चंबल उत्तर की ओर, बेनगंगा पूर्व की ओर, ताप्ती पश्चिम की ओर, बेतवा उत्तर की ओर। तो बेनगंगा गलत है, बेनगंगा पूर्व की ओर, ये गलत ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत है। पचमढ़ी की हम बात करें, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? बेनगंगा, ताप्ती, तवा, नर्मदा। तो तवा नदी के किनारे स्थित है पचमढ़ी। निम्नलिखित नदियों में तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को छाड़िए। शिवनामन, सौर, बेनगंगा, बालाघाट, सिंध, सोनकच्छ, चंबल, रतलाम। तो सिंध, सोनकच्छ, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। इनमें से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा, केन, बेनगंगा। तो केन नदी है जो उत्तर की ओर बहने वाली है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक जो स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर है अमरकंटक। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो पांडव जलप्रपात जो है पन्ना के निकट है। निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में हम बता देंगे नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? दक्षिण की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है? केन, बेनगंगा, वर्धा, गोदावरी। केन जो है वो दक्षिण की ओर नहीं बहती है, उत्तर की ओर बहती है। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। दशान किसकी सहायक नदी है? तो चंबल, नर्मदा, यमुना, ताप्ती। तो यमुना की सहायक नदी है दशान। निम्न में से कौन नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है? कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, चित्रकूट। चित्रकूट जो है वो नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सिंध, स्रोज, गुना, और बेतवा, विंध्याचल, रायसेन, बेनगंगा, सिबनी, बालाघाट, काली सिंध, सतपुड़ा। तो ये ऑप्शन वाला गलत जो ऑप्शन है वो है काली सिंध, सतपुड़ा। निम्न मध्य प्रदेश में उत्पन्न स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? तो स्थलाकृति का निर्माण जो है वो चंबल नदी द्वारा निर्मित है। स्थलाकृति जो दस्युओं के लिए छुपने की जो स्थलाकृति निर्मित हो गई हैं तो चंबल से निर्मित हुई हैं। क्षिप्रा, काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्षिप्रा और काली सिंध जो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। दक्षिण की ओर बहने वाली, दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है वो है सोन। सांची और विदिशा नगर बेतवा नदी पर स्थित है। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 100 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? तो वो है आपकी 60 सेंटीमीटर की। प्रदेश का जुलाई माह कितनी मिली बार रेखा के अंतर्गत आता है? तो 1000 मिली बार रेखा के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? चंबल, सोन, बेतवा, ताप्ती। तो बेतवा नदी का कादम्बरी और मेघदूत में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुबागधी कहा गया है? तो किसको कहा गया है? सोन को सुबागधी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है पुराणों में बेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? तो पुराणों में बेनगंगा को निम्न नामों से पुकारा गया है: बेबा, भैया, दीदी। बेबा, भैया, दीदी उपरोक्त सभी नामों से उसको पुकारा गया है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। ताप्ती किस नदी है सागर में जाकर मिलती है? ताप्ती जो है वो अरब सागर में जाकर मिलती है। एक बार और हम क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे कि सारे क्वेश्चंस हमें रिवाइज हो जाए, एकदम फास्ट मैनर में हम इनको देखेंगे। तो दोस्तों एक बार बिल्कुल फास्टेस्ट मोड में हम इनको देखते हैं। देखते चलिए, बिल्कुल प्रकृति की बात की हमने, प्रायद्वीपीय प्रकृति की बात की, फिर सबसे ज़्यादा नदियों की बात की, फिर इसके बाद हमने नमो देश की बात की, कितने किलोमीटर में नर्मदा की बात की हमने, तो 277 की बात की, 13,180 वर्ग किलोमीटर बाह्य क्षेत्र की बात की। इसके बाद कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? तो हमने सारे के सारे देख लिए जलप्रपात: कपिलधारा, दुग्धधारा, मंदार तथा दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा। कितनी सहायक नदियाँ? 41 की हमने बात की। इसके बाद फिर हमने बात की एस्चुरी के निर्माण की, ताप्ती नदी का उद्गम क्षेत्र की बात की तो बैतूल है। चंबल नदी के उद्गम की बात की तो महू की बात की। फिर कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? हमने बात की नर्मदा की। अरब सागर में जो नदी मिलती है ताप्ती की हमने बात की। नर्मदा नदी उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक की हमने बात की। 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों की बात की तो अमरकंटक से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? हमने ताप्ती की बात की। किस नदी का जल चूले झरने में गिरता है? हमने बात की चंबल की। सही जोड़े को हमने छांटा है यहाँ पर, नर्मदा अनूपपुर जो है सही जोड़ा यहाँ पर निकला था। हमने सत्य कथन को भी यहाँ पर छाटा था
और सारे सही थे, तो हमने ऑप्शन नंबर ए भी यूज़ किया था। बेतवा नदी का उद्गम स्थल हमने बात की थी, कुमरा गाँव ने नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्यु के आश्रय स्थल हैं, तो हमने चंबल की बात की थी। फिर हमने बात की थी निम्न नदियों में से लंबाई के संबंध में असत्य कथन। बहुत सारे असत्य थे। पहला वाला 905 की जगह 960 होना था, फिर तीसरे वाले 784 और लास्ट वाला 560 होना था। ये गलत थे। अगली हमने बात की दक्षिण की ओर बहने वाली नदी की। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी बेनगंगा है। फिर हमने कुंवारी नदी के उद्गम स्थल की बात की, तो कुंवारी नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी का पठार है। फिर हमने बात की फिर हमने बात की कि सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा नदी समूह नर्मदा चंबल सोन है। चचाई जलप्रपात की बात की, तो यहाँ पर चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बेतवा बीहड़ नर्मदा। यहाँ पर आंसर जो था बीहड़ रीवा। और बालकुंज जलप्रपात कहाँ पर है, तो बालकुंज जलप्रपात सागर में है। मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी को सोन नदी को कहा जाता है। कौन सी असंगत है, तो यहाँ पर नर्मदा की बात है। 2002 में हमें जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति सिमना नदी से मिली थी। ग्वालियर से भोपाल जाते समय आप जो गुजरेंगे बेतवा नदी के ऊपर से गुजरेंगे। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है, तो सोन नदी। वही नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है। चंबल में नहीं मिलती है कुंवारी नदी। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन थे, पार्वती, काली सिंधु, कुंवारी, कुनू। तो बाकी सभी छोड़ के कुंवारी नदी जो है नहीं मिलती है। इसके बाद हमने बात की उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है, तो ऑप्शन हमारे पास थे माही जो है सही आंसर है। मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है, तो बेनगंगा बरधा का। फिर हमने बात की निम्नलिखित नदियों, तो उनके बहने की दिशा के जोड़े गलत कथन की चुनना था, तो बेनगंगा पूर्व की ओर ये गलत था। बाकी सारे सही हैं। चंबल उत्तर की ओर, ताप्ती पश्चिम की ओर, बेतवा उत्तर की ओर। पंचमढ़ी जो है वो चंबल नदी के किनारे है। और नगरों पर बसे गलत युग्मों को छाटना था, तो सिंध सोन कच्छ जो है गलत है। सिंध गुना वाला ऑप्शन सही था। सिरौंज। उनमें से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी, तो उत्तर की ओर जो है केन है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो कहाँ है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अमरकंटक के पांडव जलप्रपात जो है दोस्तों पन्ना के निकट है। निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती दोनों। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है, कि नहीं बहती है। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, तो बेतवा को। दशान किसकी सहायक नदी है, यमुना की। निम्न में से कौन नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है, तो चित्रकूट। कौन सा युग्म गलत है, काली सिंध सतपुड़ा वाला गलत था। मध्य प्रदेश में उत्पन्न स्थलाकृति का निर्माण चंबल के द्वारा हुआ है। क्षिप्रा, काली सिंध किसकी सहायक नदियां हैं, तो चंबल की सहायक नदियां हैं। दक्षिण की ओर में मिलने वाली सहायक नदी जो है वो है सोन। सांची विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है, तो वो है बेतवा। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है, 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, वो है 60 सेंटीमीटर। प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार बार रेखा के अंतर्गत आता है, तो 1000 मिलीबार बार रेखा के अंतर्गत आता है जुलाई माह। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है, वो है बेतवा। किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागति कहा गया है, तो उसे कहा गया है सोन को। पुराणों में बेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है, बेनगंगा को सारे नामों से पुकारा गया है, बेबा, भैया, दीदी। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, बेतवा को कहते हैं। ताप्ती किस नदी ये सागर में जाकर मिलती है, तो वो है अरब सागर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।